औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहुल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व असहाबिहिम व शिय्यतिहिम व मुहिब्बिहिम व मवाली वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपकी खिदमत में अर्ज़ किया गया था कि माह मुबारक के मुक़द्दस और पुरबरकत अय्याम में कुरान मजीद से तमस्सुक हासिल करने के लिए, कुरान फहमी के लिए और अलूम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से बहरमंद होने के लिए इस माह मुबारक में हमने कुरान फहमी के सिलसिले में कुरान मजीद का तर्जुमा तफसीरी करने की कोशिश करनी है। गुज़श्ता दरूस में सूरह नास के हवाले से कुछ अराइज़ात अर्ज़ करने की कोशिश की गई थी। दूसरी सूरह ये सूरह फलक है। सूरह नास और सूरह फलक ये मौजू और शान नज़ूल के उन्वान से एक ही हैं, लेकिन तरतीब और कुरान मजीद में ज़िक्र के उन्वान से ये अलग अलग सूरह हैं, लेकिन दोनों का मौजू और शान नज़ूल एक है। इन दोनों सूरतों को मौज़तैन कहा गया है। सूरह फलक ये तरतीब नज़ूली के लिहाज से 20वीं सूरह है, जबकि मुसहफ़ के मौजूदा जो तरतीब है उस हवाले से यह कुरान मजीद की 113वीं सूरह है और ये मक्की सूरतों में से है, जो कि 30वें पारे में है। इसकी टोटल 5 आयात हैं, 23 अल्फाज हैं और 73 हरूफ हैं इस सूरह के। इसका नाम भी सूरह नास की तरह इसकी पहली आयत से लिया गया है, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, इसकी पहली आयत। और फलक का माना सुबह और उसकी रोशनी को कहते हैं। मुख्तलिफ मानी ज़िक्र हुए हैं, जो सादा माना है और अक्सर तर्जमा करने वालों ने लिखा है सुबह, और सुबह की जो रोशनी होती है उसे कहा जाता है। इस सूरह में खुदावंद मुताल रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिदीन के शर से, जो शरीर लोग हैं उनकी शरारतों से और रात की तारीकी से बचने का हुक्म दे रहा है। अलबत्ता ये हुक्म पाक पैगंबर के लिए खसूसी और बाकी पूरी इंसानियत के लिए हुक्म अमूमी है। और फजीलत के एतबार से इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा भी इस सूरह को नमाज वित्र में पढ़ेगा, तिलावत करेगा, अलबत्ता जो हदीस में आया वो दोनों सूरतों का है, सूरह नास और सूरह फलक। इन दोनों में से जिसकी भी तिलावत करेगा तो तिलावत करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद उसको बशारत दी जाएगी कि तुम्हारी ये नमाज जिसमें तूने सूरह फलक को पढ़ा है ये कबूल हो गई है और उसके गुनाह ऐसे माफ़ कर दिए जाएंगे गोया वो ताज़ा अभिषेक में मादर से दुनिया में आया है। और इससे बढ़कर ये है कि मासूम फरमाते हैं, अगर जिस रात इसने इस सूरह की तिलावत की है नमाज में, वो मर जाए उसी रात, तो उसको शहीद कहा जाएगा, शहादत का दर्जा उसे दिया जाएगा, उसको शहीद पुकारा जाएगा। और पाक पैगंबर ने अपने एक सहाबी से कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी सूरत की तालीम न दूं
कि जो तेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। तो सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह इरशाद फरमाए। तो आपने इरशाद फरमाया कि इस सूरह को यानी सूरह फलक को आप अगर हर रोज़ तिलावत करें घर से निकलने से पहले, तो आप बदनज़रों की बदनज़री से महफूज रहेंगे, यानी आपको नज़र नहीं लगेगी, आपका ये सफ़र बेखतर रहेगा। इसके अलावा एक और जगह पर इरशाद हुआ कि जो बंदा भी हर रात सूरह नास, सूरह फलक और सूरह तौहीद को सोने से पहले 10 मरतबा तिलावत करेगा, गोया कि उसने उस रात कुरान मजीद का ख़त्म किया है। यानी इन 3 सूरतों को 10-10 मरतबा अगर आप तिलावत करेंगे तो इसका सवाब एक कुरान मजीद के ख़त्म करने का सवाब है। मोमिनीन, यहाँ एक ज़रूरी बात मैं गुज़श्ता सूरत में जल्दी से चला गया था, लेकिन बाज़ लोगों के सवालात थे शान नज़ूल के हवाले से। इन दोनों सूरतों, गुज़श्ता सूरत और ये सूरह फलक और सूरह नास जो पहले हमने की, उसके हवाले से पहले भी मैंने अर्ज़ किया था कि साहिब तफसीर दुर मंसूर ने कहा है कि यहूदी ने पाक पैगंबर पर जादू किया, टोना किया, जिसके नतीजे में आप बीमार हो गए। शान नज़ूल जो इसका जिक्र हुआ है, तो आप बीमार हुए तो खुदावंद मुताल ने जिब्राइल के ज़रिए से ये 2 सूरा को भेजा और साथ इरशाद फरमाया कि फ़लाँ कुएं में वो टोना है, जादू है, आप पर इसकी तिलावत की जाए और उसको ख़त्म किया जाए। तो अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ ले गए, उस टोने जादू को ले आए, तो इस मऊज़तैन की एक एक आयत को पढ़ते गए और उसको ख़त्म करते गए। अहले सुन्नत की तरफ से जो है ना, ये शान नज़ूल इनका ज़िक्र हुआ है, जबकि हमारे जो मुफस्सिरीन हैं, ख़ुसूसन साहिब तफसीर अल-मीज़ान अल्लामा तबतबाई और अल्लामा तबरसी अलैहिर्रहमा और ख़ुसूसन अल्लामा तबरसी अलैहिर्रहमा ने इस पर इश्काल किया है, क्योंकि वो फरमाते हैं कि हमारे नज़दीक ऐसा नहीं है कि पाक पैगंबर पर जादू हो या टोना हो। तो इस हवाले से 3 दलाइल पेश किए गए हैं जिनके ज़रिए से अहले सुन्नत के इस मौक़िफ़ की तरदीद की गई है शान नज़ूल की तफसील में कि ये मक्की सूरा है। सूरह फलक मक्की है। पहली बात यह कि ये जब मक्की सूरत है, उसका लब व लहजा भी मक्की वाला है, जबकि आपका यहूदियों से वास्ता मदीने में पड़ा है। मक्का में आपका यहूदियों से कोई वास्ता ही नहीं पड़ा था, आपका यहूदियों से कोई मसला ही नहीं था। तो आयत मक्का में नाजिल हुई, यहूदी मदीना में थे और जो मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश की गई वो मदीना में की गई। तो नज़ूली लिहाज से भी कैसी ये जो नाजिल हुई है, शान नज़ूल जो इसका है वो मक्का ज़िक्र हुआ है, और मकाम नज़ूल और शान नज़ूल जो अहले सुन्नत ने किया, तो उसको पहला रद्द तो उनका ये है कि ये मक्की सूरा है, लब व लहजा भी इसका मक्की है, और पाक पैगंबर का जो मसला था या जो वास्ता था यहूदियों से वो मदीने में था। दूसरा, अगर आप पर जादू टोना ये चीज़ें असर हों, अगर आपके नज़रिए के मुताबिक पाक पैगंबर पर जादू और टोना असर कर रहा है, अगर हम इस चीज़ के कायल हो जाएं, तो फिर पाक पैगंबर का वो जो अजीम हदफ रिसालत था, वो तबलीग और पैगाम था, तो उसमें भी मुमानियत आ सकती थी, उसमें भी रुकावट आ सकती थी, वहाँ पर भी आप के ऊपर जादू हो सकता था, जिस हदफ के लिए अल्लाह ताला ने आपको मबऊस किया। और यकीनन कि जिस रब ने आपको मबूस किया है, उसने यकीनन आपको इन चीज़ों से बचाने का पहले से इंतज़ाम करके रखा है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह आपको भेज दे और आप लोगों के जादू टोने में आकर के बीमार हो जाए। और तीसरा इश्काल और तीसरा उनके रद्द में ये है कि अगर जिस्म में जादू असर कर सकता है पाक पैगंबर के, तो फिर पाक पैगंबर की रूह में भी जादू असर कर सकता है। क्योंकि अगर हम जिस्म के कायल हो जाएं कि जिस्मानी तौर पर वो
पाक पैगंबर पे जादू करके, टोना करके आपको मरीज कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं, फिर तो पाक पैगंबर की रूह को भी वो क्या है, उस पर भी असर हो सकता है, और आपके अफकार और आपकी जो कोशिशें थी और जो आपका नजरिए था इस्लाम, वो यकीनन जादूगरों का शिकार हो जाता। जबकि सूरह फुरकान इसकी नफी कर रहा है। सूरह फुरकान में इसमें वाजे है कि बाकायदा जो लोग ऐसा कहते हैं वो गुमराही पर है। वाजे तौर पर इसकी अल्लाह ने नफी की है। गोया इन 3 दलाइल से हम साबित कर सकते हैं कि पाक पैगंबर पर कोई जादू या टोना जो है ना वो असरअंदाज नहीं हो सकता। अब इसके तर्जुमे की तरफ आते हैं। सूरह फलक में भी शर से महफूज रहने के लिए हुक्म हुआ है, और जैसा कि अर्ज किया पाक पैगंबर के लिए ख़ास तौर पर और बाकी मखलूक़ात को आमतौर पर हुक्म दिया गया है कि शर से बचने के लिए अल्लाह ताला की पनाह को हासिल करें। रसूल को हुक्म दिया, कुल ए मेरे रसूल लोगों को बयान करें और उनके एतिकाद में ये बात रासिख कर दें क्या कि आऊज़ु बिरब्बिल फलक, मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूं, मेरी सीरत और मेरा किरदार ये रहा है कि मैं उसकी पनाह में रहता हूं, मैं अपने दिल में उसको जगह देता हूं और उसी की पनाह मांगता हूं। वो है कौन? जो रात की तारीकी को खत्म करके सुबह सादिक की रोशनी अता करता है। यानी तमाम इंसान जिंदगी के तारीक लम्हात और जितनी भी मुश्किलात और नाउमीदियां हैं, अल्लाह ताला नबी के तवस्सुल से कुरान में ये इरशाद फरमा रहा है कि रसूल इनसे कह दो ना उम्मीद ना हो, तारीकी पर अगर चले भी गए हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, शैतानी वसवसों में आने की जरूरत नहीं है, मेरी पनाह में आ जाओ। जब मेरी पनाह में तुम आ जाओगे, मैं तुम्हें पनाह के तौर पर अपने पास ले लूंगा और मुझे पनाह के तौर पर क्या है तुम लोग महसूस करोगे। गोया के अल्लाह ताला इंसान को ये पैगाम दे रहा है कि जो तुम्हारा खुला दुश्मन है, शैतान है, उसके हवाले से परेशान होने की जरूरत नहीं है। पनाह खुदावन में आ जाओ ताकि कामयाबो कामरान हो जाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ है करीम अल्लाह कुरान मजीद पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक